दूसरी बात, हमसे फीस जो है, ये दक्षिणा फीस नहीं होती है, एक दक्षिणा होती है जो हमें आश्रम के सेवा कार्य के लिए भी लेते हैं, और उसमें देवी समस्या के समाधान के अंतर्गत जितना भी चीजें जन्म कुंडली विश्लेषण आदि हैं, जो भी मार्गदर्शन हम करते हैं। रही बात करने का, तो भाई बात करने का कोई हमारा निश्चित नहीं होता, कब कहाँ से संपर्क हो पाए, क्योंकि हम अपने साधना और परिस्थिति देखती है। जो पंजीकरण होने के बाद उसकी कोई हम गारंटी देते नहीं है कि हम कब बात होगी, कैसे बात होगी, इसका कोई नियम निश्चित नहीं है। इसलिए हमारा यही नियम है कि भाई श्रद्धा और विश्वास हो तो ही सब पंजीकरण करना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए वो देवी समस्या समाधान के अंतर्गत ये पंजीकरण होता है, और वो शुल्क इसलिए भी रखना पड़ता है कि ताकि जो वास्तविक पीड़ित है केवल वही लोग उसमें भाग ले सके। निःशुल्क भी चीजें रखी जाए तो सही व्यक्ति तो पीछे रह जाता है, गलत व्यक्ति आगे पहुंच जाते हैं। जैसे कोई भंडारा अगर फ्री में कर दिया जाए तो जिसको सच में भूख लगी है वो तो पीछे खड़ा रह जाएगा भीड़ में, और जिसको दिख रहा है कि जिसको भूख भी नहीं लगे वही पहुंच जाएगा। फिर दूसरी बात, हमें आश्रम की व्यवस्थाओं के सुविधाओं यहाँ पे बनानी पड़ती है बाहर के लोगों के लिए, तो उस व्यवस्था के अंतर्गत ये शुल्क रखा जाता है, दक्षिणा के रूप में हम लेते हैं। और उसके बदले में जैसे अभी एक यज्ञ चल रहा है, अखंड यज्ञ है, तो प्रतिदिन आप कल्पना करो कि 24 घंटे अखंड यज्ञ चल रहा हो, तो उसमें तिल आदि का जो शुल्क कितना लगेगा। और ये हम सिर्फ निःशुल्क और सहज ये जन कल्याण के लिए करते हैं। तो ये सारी व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये एक थोड़ा शुल्क आदि का, दक्षिणा आदि का हम व्यवस्था बनाए रखना पड़ता है। उसी के अंतर्गत हम ये पंजीकरण आदि करा देते हैं। उसके बाद कोई नियम नहीं होता है। और आपको ज्यादा किसी को शंका है, कोई प्रश्न है, तो उसके लिए आश्रम का नंबर दिया हुआ है जो 24 घंटे चलता रहता है। वैसे मुख्य रूप से इसका टाइम ये है कि आप सुबह ही 8 से लेकर रात के 8 बजे तक करिए, 10 बजे तक आप कॉल करिए, आपको जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर